नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना बम एक बार फिर फूटा है। 10 नए मामले आज सामने आ गए हैं। तो खबरें कोरोना से जुड़ी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। राज्य में लॉकडाउन के बीच शिक्षा विभाग में 1346 असिस्टेंट टीचर एलटी के प्रवक्ता पद पर प्रमोशन किए गए हैं। दरअसल लोक सेवा आयोग की संस्तुति के बाद शिक्षा विभाग ने प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। हालांकि लॉकडाउन है तो शिक्षा विभाग ने नियम शर्तों के साथ ये प्रमोशन किए हैं। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने आदेश जारी करते हुए प्रवक्ता पद पर संबंधित स्कूल में ही टीचर को ज्वाइनिंग करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही कोविड-19 के चलते टीचर्स की ज्वाइनिंग से पहले ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई जाएगी, जिसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। और जो भी प्रमोटेड टीचर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग डेट से ही लेक्चर पद की सैलरी उनको दी जाएगी। तो शिक्षा विभाग ने प्रमोशन लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और अब आज का कोरोना अपडेट। तो एक बार फिर से आज का दिन चिंता बढ़ाने वाला रहा और आंकड़ा बढ़ गया है और संख्या 2 अंकों में रही। आज राज्य में 10 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के 4 मामले हैं। तो अल्मोड़ा में 1, नैनीताल में 2, हरिद्वार में 1 और उत्तरकाशी में 2 नए केस आज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 121 हो गई है। हालांकि इनमें से 53 लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिन से लगातार और बड़ी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल ही 15 मामले, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले थे एक दिन के, कल सामने आए और आज भी आंकड़ा 2 अंकों में रहा और 10 नए मामले कोरोना के आज सामने आ गए हैं। उधर जसपुर में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये दोनों ही लोग महाराष्ट्र से आए हैं। इन दोनों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया था। 18 मई को इनके सैंपल भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट आई तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब इनको इलाज के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भेजा जा रहा है। 30 वर्षीय नौजवान है, इनके अंदर एसिम्टोमेटिक थे, किस तरह का कोई सिम्टम नहीं था। ये 17 तारीख को सीएससी जसपुर में आए थे और इनके कहे अनुसार ये नजीबाबाद तक बाय ट्रक आए हैं, वहाँ से जसपुर तक पैदल आए हैं, सीधे सीएससी जसपुर आए। इनको हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया था टीआरसी में। 18 तारीख को इनका सैंपल लिया, जिसकी आज रिपोर्ट आई है, दोनों पॉजिटिव। और वहीं अल्मोड़ा जिले में भी आज एक और कोरोना मरीज मिला है। मरीज अपने नैनीताल के साथियों के साथ दिल्ली से लौटा था और नैनीताल के युवक के पॉजिटिव आने के बाद अल्मोड़ा के इस युवक को भी क्वारंटीन कर दिया गया था और आज रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव आई है। मरीज के संपर्क में आए 14 लोगों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है और युवक के संपर्क में आए बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। अब अल्मोड़ा जिले की हम बात कर रहे हैं, इसमें मरीजों की संख्या 3 हो गई है, जिनमें से 1 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ये 6 व्यक्ति लोग रहते थे दिल्ली में और इनके साथ में ही ये लोग आए थे। तो नैनीताल में पहला पॉजिटिव केस आया था, जिसके कारण हम लोगों ने उसको फौरन आइसोलेट कर लिया था, उसकी फैमिली को, उसको। और उसके साथ अब हम लोगों ने 14 केसेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं। ये अन्य जिलों में भी हैं, तो सभी अन्य जिलाधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। और इसी बीच कोरोना से मिली जुली खबर, लेकिन कुछ बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमित मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने कोरोना मरीज पर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। डकियाट गांव निवासी युवक ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई थी, यानी कि जो बार बार सरकार की तरफ से पूछा जा रहा था, प्रशासन की तरफ से, अगर आप बाहर से आए हैं तो बताइए, उस हिसाब से आपको क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन इस युवक ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई थी, जो अब यहां पर पॉजिटिव आया है। तो एम्स में सैंपल लेने के दौरान भी इसने गलत मोबाइल नंबर दिया था और बगैर किसी सूचना के ऋषिकेश से बड़कोट पहुंचा था और बड़कोट में भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री सही नहीं बताई थी। तो अब जो सरकार पहले ही कह चुकी थी कि गंभीर मामले इनको माना जाएगा, तो आईपीसी की धारा 307, 201, 188, 269, 270, तो इन धाराओं के अंतर्गत इस कोरोना पॉजिटिव मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आंकड़ा शतक से काफी आगे निकल चुका है उत्तराखंड में और अब स्वास्थ्य विभाग ने पूल टेस्टिंग शुरू कर दी है, यानी ये पूल बनाकर सैंपल लिए जाएंगे जिसमें टेस्ट में तेजी आ सके। अब तक रोजाना करीब 500 सैंपल ही टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन लैब में पूल टेस्टिंग से 3 गुना तक टेस्टिंग बढ़ जाएगी और 3000 सैंपल के टेस्ट हो सकेंगे। पूल टेस्टिंग से हमारे नंबर ऑफ टेस्टिंग जो है 3 टाइम्स या 5 टाइम्स बढ़ जाएंगे और अभी हमारी जो स्टेट की कैपेसिटी है वो 500 टेस्ट के पर डे के बराबर है। तो हम इसको धीरे धीरे जो है 2000 टेस्ट के करीब भी ले जा सकते हैं पूल टेस्टिंग के माध्यम से।
तो कल ही हमने इसी बुलेटिन में रिपोर्ट भी दिखाई थी कि राज्य में बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं बाकी पहाड़ी राज्यों के मुकाबले। इन सब के बीच राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सभी जिलों की डीएम के साथ बैठक की, जिसके बाद कहा कि अब उत्तराखंड में सरकार सभी प्रवासियों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था करेगी, क्योंकि देखा जा रहा है जिन्हें गाँव के या प्रधानों के भरोसे छोड़ा जा रहा है उनके पास भी संसाधन नहीं है, तो ऐसे में क्वारंटीन का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा। तो ये आज एक प्रस्ताव रखा गया है और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों के रेड जोन से वापस लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि होम क्वारंटीन का पालन अब जो शख्स नहीं करेगा उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलों को डीएम से बातचीत की। सर, क्या निर्देश आपने दिए? देखिए, एक तो सभी जिलाधिकारी को कहा गया है कि क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर कोई क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। कई जगह इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि लोग गांव में जो प्रधान हैं और उनके जो वहां पर जो अन्य उनके साथ सहयोग के लिए ड्यूटी लगी हुई, कहीं शिक्षक हैं, आशाएं हैं, तो उनकी अनसुनी हो रही है। और इस टाइम ने उनको कहा कि अगर कोई गांव में इस तरह की हरकत करता है तो उसको तुरंत उठा करके और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर दिया जाए, ताकि इस संक्रमण को रोका जाए। हम ये महसूस कर रहे हैं कि लॉकडाउन में छूट के परिणाम स्वरूप वायरस के संक्रमण में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है और जिस तरह से जो उत्तराखंड वासी देश के विविध भागों से वापस आ रहे हैं उसकी संभावना और अधिक है और इसलिए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, और इसलिए कहा गया कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आप करें। जहाँ पर कोई हॉट स्पॉट से आ रहे हैं या कंटेनमेंट जोन के आसपास से आ रहे हैं तो उसके लिए आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करें ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। मतलब कोई हरिद्वार पहुँचता है, हल्द्वानी पहुँचता है तो उसे वहीं पर क्वारंटीन कर दिया जाए? देखिए, उसके लिए अभी पूरा नियमावली बन रही है। अगर जिलाओं में व्यवस्था है, वहाँ पर होटल्स हैं, तो वहाँ पर उनको घर के आसपास से अगर क्वारंटाइन किया जाए, उनके जिले में क्वारंटाइन किया जाए, वो हमारी प्राथमिकता होगी। ये रहेगा कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को प्राथमिकता दी जाए। अगर कोई सस्पेक्टेड हैं या सस्पेक्टेड एरिया से आ रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए। ग्राम प्रधानों की हेल्प के लिए भी आपने बात कही। देखिए, ग्राम प्रधानों को अधिकार दिए गए हैं, बाकी वहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पहले से ही वहाँ पर तैनात है। बातचीत का शुक्रिया, धन्यवाद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब जिस तरीके से उत्तराखंड में मामले बढ़ते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की व्यवस्था सरकार बना रही है। यानी होम क्वारंटीन में अगर आपने नियम तोड़ने की कोशिश की तो आप पर अब सख्त कार्रवाई होगी और अब आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। और जो लोग दूसरे राज्यों से आने वाले हैं उनके लिए भी सरकार ये व्यवस्था बनाने जा रही है कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाए। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो राज्य में फिलहाल इस वक्त कोई भी जिला रेड जोन नहीं है। सभी 13 के 13 जिले या तो ऑरेंज जोन में है या फिर ग्रीन जोन में है, लेकिन पास बनाने और क्वारंटीन होने को लेकर नियम अलग अलग हैं, जिसके लिए लोग भी थोड़ा सा पसोपेश में हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि पास और क्वारंटीन की अलग अलग जिलों में व्यवस्था क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जिले के अंदर मूवमेंट के लिए सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक किसी तरह के पास की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ही जिले के अंदर अगर आप कहीं जाते हैं तो सुबह 7 से शाम 4 बजे तक आप बगैर पास के जा सकते हैं। जिले से कहीं भी आप जाए, लेकिन शाम 4 बजे के से लेकर सुबह के 7 बजे तक इस बीच अगर आपको कहीं जाना है तो फिर आपको पास बनाने की जरूरत होगी। वहीं अगर आप ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जा रहे हैं तो आपको पास की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों ग्रीन जोन के जिलों की सीमा आपस में जुड़ी हो तभी ये नियम लागू होगा। वहीं सूरत में आपको क्वारंटीन भी नहीं होना पड़ेगा। तो ग्रीन जोन वो इलाके हैं, वो जिले हैं जहां कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी नहीं आया है बहुत दिनों से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जा रहे हैं और इस बीच में अगर कोई ऑरेंज जोन वाला जिला भी पड़ता है तो समझ लीजिए आप ग्रीन जोन में रहते हैं और ग्रीन जोन वाले जिले में आपको जाना है, लेकिन उसके लिए रास्ता ऑरेंज जोन वाले जिले से गुजरता है तो फिर आपको पास तो बनाना ही पड़ेगा, साथ ही क्वारंटीन भी होना पड़ेगा। और वहीं अगर आप ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में जाते हैं या फिर ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जाते हैं तो फिर आप खुद ही समझ जाइए पास की भी जरूरत होगी और आपको क्वारंटीन में भी रहना पड़ेगा। लेकिन ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में लौटने के लिए आपको इन नियमों का पालन जरूर करना होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो हमने क्लियर किया, क्योंकि पास बनाने को लेकर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह पास के लिए अप्लाई करें।
7 से 4 बजे तक कोई जिले के अंदर कहीं भी जाना चाहता है, उसमें किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 4 बजे के बाद जाएंगे तो तब आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन है, मार्केट बंद है। 7 बजे से 7 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन हमने 4 बजे से ही बंद किया है। तो एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ सियासत, बयानबाजी और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें। बद्रीनाथ से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने अपनी पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने केवल लोगों को सैलून या फिर पार्लर में सचेत होकर जाने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस ने इसे धार्मिक मुद्दा बना दिया है। तो दरअसल हुआ क्या था वो भी आप देखिए। जो पोस्ट उन्होंने किया था, उन्होंने सैलून की दुकानों को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट डाला था और अपनी पोस्ट में लिखा कि सैलून में जाने से पहले अच्छे से देख लें, दुकान में हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हो सकती है, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो ये पोस्ट है, शायद आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। तो बहरहाल जब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया तो कहने लगे कि ये जानबूझकर धार्मिक रंग देने की कोशिश है। के इस बयान की मैं जितनी निंदा करूं उतना कम है। समाज में क्या वैसे ही जहर कम है जो आप जनप्रतिनिधियों ने भी जहर फैलाना शुरू कर दिया। मैं सलाह के रूप में महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहूंगी कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इस कोरोना काल में, महामारी के दौर में भी आपको हिंदू और मुसलमान नजर आ रहा है। मित्रों, आज मेरी जानकारी में आया कि कांग्रेस के लोगों ने सैलून पर मेरे बयान को और उसको धार्मिक बनाने का प्रयास किया है। ये कांग्रेस का पहले से चरित्र रहा है। मैंने जब सैलून की दुकानें खुली तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कैसे सुरक्षित रहना है, मैंने आग्रह किया तौलिया साथ लेकर जाएं, सुरक्षित जगह हो उसका विशेष ध्यान रखें। और साथ साथ एक श्लोक है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, और निश्चित रूप से बजरंग बली सब कष्टों के निवारक है। ये बात मेरे द्वारा लिखी गई तो उसको धार्मिक मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने एक ओछी राजनीति इसमें की है। निश्चित रूप से मैं इस बयान की भर्त्सना करता हूँ। और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवासियों की वापसी के बाद कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में संक्रमण फैल रहा है, लेकिन सरकार इस मामले में किसी से बात करने को तैयार नहीं है और सारी जिम्मेदारी संसाधनहीन प्रधानों पर छोड़ दी है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मैंने खुद जमीनी हालात का जायजा लिया तो गांव के हालात बेहद खराब नजर आए हैं, प्रधान परेशान हैं, उनको 1 रुपए की भी मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। सरकार किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी से संवाद स्थापित करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी हठधर्मिता पर है। और सरकार ने निर्णय लिया कि हम ये जिम्मेदारी क्वारंटाइन की जो है ग्राम प्रधानों को देते हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की हताशा है। कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक वातावरण को खराब करने का काम कर रही है। दिल्ली में लगाकर राज्यों की राजधानी तक सारे कांग्रेस के लोग केवल कोविड को लेकर जनता के साथ खड़े होने के बजाय जनता के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। तो सरकार भले ही कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य सरकार से नाराज है। उनका कहना है कि जिम्मेदारी तो उनको दे दी गई, लेकिन संसाधन नहीं दिए गए। उनका कहना है कि निपटने के लिए जो 10,000 की धनराशि ग्राम प्रधानों को दे रही है वो काफी नहीं है। इस धनराशि में किसी भी तरह से वो अपने इलाकों के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। तो ग्राम प्रधान मांग कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जब प्रवासी उनके गाँव में आ रहे हैं तो ऐसे में कम से कम उन्हें 2 लाख रुपए तो दिए ही जाने चाहिए। प्रधानों को मुहैया करेंगे। हमारी मांग है कि कम से कम एक पंचायत में 2 लाख रुपए ग्राम प्रधानों को दिए जाएं, जिससे वो ठीक ढंग से क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति की देखभाल कर सके। और पानी की किल्लत कोरोना के खौफ पर भारी पड़ रही है। हल्द्वानी में हालात ऐसे हैं कि कई कॉलोनियों में लोग कोरोना के खतरे को भूलकर प्यास बुझाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग वाले दौर में कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कई कॉलोनियों के लोग इसी तरह डिस्टेंसिंग को तोड़ने पर मजबूर हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की किल्लत बढ़ गई है, लिहाजा सूखे गले को तर करने के लिए लोग कोरोना को भूल पानी के इंतजाम में जुटे हैं। ट्यूबवेल अगर सूख जाती है, चारों तरफ ट्यूबवेलें हैं, मगर उनकी वजह से यहाँ पर ऐसा कोई प्रबंध नहीं किया गया कि जिससे पानी सुचारू रूप से चालू हो सके। भाई ज्यादा नहीं तो कम मिले, 2 घंटा नहीं 1 घंटा मिले, मगर मिले पूरा पर्याप्त तरीके से। जल संस्थान के टैंकर किसी तरह वाटर सप्लाई में जुटे हैं, लेकिन असल समस्या पानी की खपत की है, जो कोरोना के कारण दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि पीने के साथ साथ बार बार हाथ धोने के लिए भी पानी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है।
पानी की बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। आजकल गर्मी इतनी हो रही है, वैसे भी पानी है, और अब हाथ धोने में हर बार पानी चाहिए। कहाँ से लाए पानी? हल्द्वानी में नवाबी रोड, दमुआ ढूंगा, कुमाऊं कॉलोनी, छड़ायल, रामपुर रोड, बरेली रोड, राजपुरा, जवाहर नगर, ढोलक बस्ती और गांधी नगर ऐसे इलाके हैं जहां पानी की किल्लत देखी जा रही है और कोरोना काल में ये संकट समस्या बन सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। सरकार कह रही लगातार कोरोना से बचने के लिए आप सामाजिक दूरी बनाइए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, लेकिन जब आपका गले ही सूखे हों तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं रह जाते। ये बात यहाँ पर सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र ने की, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। स्वागत है ब्रेक के बाद और बड़ी खबर देहरादून से। राज्य के 8 बड़े शहरों में जो ऑड इवन नंबर का नियम लागू किया गया था उसे फिलहाल खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये नियम खत्म हो गया है। ऑड इवन व्यवस्था में लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी और कईयों के चालान भी कटे थे। अब इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि ऑड तारीख में ऑड नंबर की गाड़ियां, इवन तारीख में इवन नंबर की गाड़ियां, सम विषम का जो ये फॉर्मूला था फिलहाल इसे खत्म कर दिया गया, क्योंकि देखा कि लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इस नियम को खत्म कर दिया और मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों को ये निर्देश दिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अनुपम त्रिवेदी संपादक उत्तराखंड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनुपम जी, जरूरी है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है लेकिन ढील यहाँ पर दे दी गई। हाँ देखिए प्रीति, असल में जब से इसमें छूट दी गई थी लॉकडाउन के बीच में कुछ बाजार वगैरह खुले थे, उसके बाद अचानक सड़कों पे भीड़ आने लगी गाड़ियों की, इसलिए फैसला लिया गया था कि इसमें ऑड इवन चलाया जाए। और आज पहला दिन था ऑड इवन का। गौर करने लायक बात यह है, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर ऐसे बड़े शहरों में इसको व्यवस्था को लागू किया और पहले दिन ही व्यवस्था धड़ाम हो गई। ना जो इम्प्लीमेंट करने वाले पुलिस थी ना उनकी समझ में आ रहा था किन्हें पकड़े, जगह जगह झगड़े हो रहे थे। इसको आजकल सीएम ने फैसला लिया है इसको वापस लिया जाए। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि देखिए, जिस डिसीजन को सरकार लेती है धूम धड़ाके के साथ, उसको अगर वापस लेना पड़े तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिना प्लानिंग की चीजें हो रही है। बीच में भी कैसी फरमान आया था जिसमें बोला गया कि 4 व्हीलर्स ही नहीं चलेंगे, 4 व्हीलर्स कोई नहीं चलेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद दूसरा ऐसा फैसला है जिसको वापस ले लिया गया। तो एक ही दिन का ट्रायल और उसमें सरकार को लगा कि शायद नहीं हो पाएगा, जबकि वाकई में जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका। तो ये बड़ी खबर है, आप इसे सकारात्मक तौर पे लीजिए, नकारात्मक तौर पे लीजिए, लेकिन ये है कि अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये भी याद दिला दे एक बार फिर से, कोरोना गया नहीं है। कल 15 तो आज 10 मरीज राज्य में फिर से सामने आ गए हैं। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना की खबरों के बीच थोड़ी सुकून देने वाली कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग स्थित तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के कपाट आज खुल गए हैं। सुबह 11:30 बजे अश्विनी नक्षत्र में तुंगनाथ धाम के कपाट खोले गए और पहला रुद्राभिषेक प्रधानमंत्री मोदी के नाम से यहां करवाया गया। तो विश्व का सबसे ऊंचाई में स्थित भोलेनाथ का ये धाम है। हिमालय में स्थित सभी पंच केदारों के अब इस तरह से ग्रीष्मकाल के लिए कपाट खुल गए हैं। तुंगनाथ धाम पंच केदारों में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद महाबहस।